जय श्री राम दोस्तों। तो आज आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास है, ये किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है? जो कि सी टेट, यू पी टेट, एम पी टेट, रीट, जो इन सब टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस क्लास से अवश्य जुड़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये देखें आप, हम सीडीपी ही स्पेशली पढ़ रहे हैं इस समय। तो सीडीपी का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ये देखें आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, रोल क्या है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इसमें ऑप्शन देखें आप कि सर्टेन एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर बाय एनवायरनमेंट। उस पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि कुछ एक्सपेक्ट हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं और कुछ क्या है, एनवायरनमेंट से। हिंदी वाले यहाँ भी और पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं, फिर हम हिंदी में पढ़ के देखेंगे। फिर दूसरे उसमें कहा है चिल्ड्रन एबिलिटी, सेकंड पॉइंट, चिल्ड्रन एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स। क्या सब कुछ जीन्स पे ही डिपेंड करता है? थर्ड पॉइंट है गुड केयर एंड न्यूट्रियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज़ बोर्न विद। क्या गुड केयर एंड न्यूट्रियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर? अगर गुड केयर है और न्यूट्रियस डाइट है, क्या वो फाइट कर सकता है जब बच्चा मतलब जन्म ले रहा है उस समय? या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट प्ले ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। कंपैरिजन अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट ही अकेला रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू हेरिडिटी, जो ये बोला गया था। ठीक, इंग्लिश में देखें, जो इन्वायरमेंट है आपका वो है पर्यावरण है, और जो आपका हेरिडिटी है वो क्या है, अनुवांशिकता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। यह अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार वाले बच्चों किसी भी जन्मजात विकार से दूर कर कर सकता है। मतलब क्या है, जो भी अच्छी देखभाल है या पौष्टिक आहार है, क्या उससे दूर कर सकते हैं। या पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए। तो ये पूरे क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस देख लिए। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। क्यों है? क्योंकि जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, वो क्या है, बच्चे को पेरेंट्स से मिली है। किससे मिली है? पेरेंट्स से मिली है। तो वो तो प्रभावित करेगी। साथ ही में साथ में क्या है, पर्यावरण, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, इन्वायरमेंट जो है हमारा, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो प्रभाव करेगी उसके जीन्स हेरिडिटी की वजह से, और कुछ करेगा पर्यावरण के कारण। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखें अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। कौन सा क्वेश्चन जो है पियाजे थ्योरी से लिंक नहीं कर रहा है? किससे नहीं लिंक कर रहा है? पियाजे थ्योरी से लिंक नहीं कर रहा है। कौन कौन सा? पहला ये है, पहला ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज। या फिर सेकंड वन क्या है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज अबाउट दियर वर्ल्ड। बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज को खुद ही बनाता है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। या फिर लर्निंग तभी सीखता है बच्चा जब वो कांस्टेंट प्रैक्टिस करता है। या फिर चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, जैसा वो एक्ट करता है इन्वायरमेंट से वैसा सीखता है। तो आपको ये बताना है कि पियाजे से कौन सा लिंक नहीं कर रहा है। हिंदी वाले भी बच्चे देख सकते हैं कि पियाजे सिद्धांत के अनुसार नहीं, कहाँ नहीं जा सकता है। जैसे कि पहला, विकास गुणवत्ता चरणों में होता है क्या, और बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं।
निरंतर अभ्यास में अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ये हिंदी वाला हो गया, इंग्लिश वाला हो गया। ठीक है, तो मैं आपको इसमें भी 20 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। आप बताइए कौन सा आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं। इसमें ये कहा है कि कौन सा थ्योरी क्या है प्याजे से लिंक नहीं कर रही है। कंसेप्ट यही है कि प्याजे से लिंक कौन सी थ्योरी नहीं कर रही है। तो आप ये देखें, जो आप देखेंगे तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव होना चाहिए, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव ही होता है। ठीक है, बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, प्याजे से लिंक कर रहे हैं। चिल्ड्रन एक्ट देयर इन्वायरमेंट, ये भी लिंक करता है, लेकिन लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ये सही नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में, प्याजे के रिस्पेक्ट में ये सही नहीं है। प्याजे ये नहीं कहते हैं कि लर्निंग कांस्टेंट प्रैक्टिस करने से लर्निंग अर्जित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ये थर्ड वन होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, हमारा थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, थर्ड वन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। कौन सा ऑप्शन है ये प्री ऑपरेशनल थॉट। ये भी क्या है, प्याजे से ही लिंक है ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसमें जो जो इसकी प्री ऑपरेशनल थॉट है उसमें से कौन सा लिंक नहीं है। तो पहला क्या है, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। तो आपको बताना जो इसकी सेकंड स्टेज है प्याजे की, क्या है ये, सेकंड स्टेज है। क्या है ये, सेकंड स्टेज है ये प्याजे की। तो कौन सा लिंक नहीं है ये हमें बताना है। तो ये आपको बताना है। और हिंदी वाले भी थोड़ा पढ़ें, देखें ज़रा इस क्वेश्चन को, देख लें कि हिंदी में देखो क्या लिखा है, वो मैं बताता हूँ आपको। कि इसमें ये आपको बताना है जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहले में लिखा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, दूसरे में है प्रतीकात्मक विचार का विकास, तीसरे में है अहम मान्यता, और चौथे में क्या है, अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हमारा सही है जो आंसर होगा। तो कौन सा लिंक नहीं करता है प्री ऑपरेशन से, तो इसका ऑपरेशन कौन सा लिंक नहीं करता है, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट। डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट इसमें नहीं हो जाता है। बाकी देखो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट स्टार्ट हो जाता है प्री ऑपरेशन स्टेज में हमारा, ईगोसेंट्रिज्म भी स्टार्ट हो जाता है और इरिवर्सिबिलिटी भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या है, सेकंड है। क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्या कह रहा है हमारा, प्ले हैज़ एन सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आपको ये बताना है कि एक ऐसा बिंदु है जिसको छोड़ दिया जाए अगर, तो खेल जो होता है ये वो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये बताना है। तो आप देखें, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, इसमें क्या है, मास्टरी ओवर देयर बॉडी की बात करी है। तो देखो ये भी सही बात है, ठीक है ना। दूसरा क्या, इट स्टिमुलेट्स देयर सेंस, ये भी सही बात है। क्यों है, देखें आप, मतलब सुने आप, समझे बात को, कि गेन अगर किसी बच्चे ने प्ले किया, मतलब कोई प्ले मतलब कोई खेल किया, तो उसके दिमाग पे क्या प्रभाव तो पड़ेगा ही, उसकी बॉडी में फ़र्क पड़ेगा। अगर जैसे कोई भी, आप ऐसे समझे जैसे कोई भी मतलब खेल हो रहा है, प्ले कर रहा है, किया जा रहा है। अब बोल दिया कि भाई एक काम करना है, आपको जंगल का किरदार निभाना है, किसी से बोल दिया गया कि भाई आपको पेड़ बनना है उसके अंदर, ठीक है, ट्री बनेगा वो। अब ट्री बनेगा, पेड़ बनेगा, कोई किसी को बोला है जानवर, एनिमल्स का वो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बात होगी तो उसके अंदर एक सेंस भी डेवलप हो रहा है और मास्टरी भी हो रही है, उसकी बॉडी उसी की तरह वर्क करेगी कि क्या क्या बोला गया है, ठीक है। कोई इसके अंदर जंगल का चौकीदार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मास्टरी भी हो जाएगी बॉडी पे, और उसका इस इंस्ट्रूमेंट सेंस भी बनेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वन देखें आप, इसमें बोला इट जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, क्या यह समय बिताने की सुखद तरीका है। तो ये तरीका तो सुखद नहीं हो सकता, और यही क्या है, इसका स्केप्ट है। मतलब ये वाला ऑप्शन मतलब थोड़ा अलग है, इन चारों में देखा जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन अलग है। उसने यही पूछा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे अलग है, ठीक है। और फिर फोर्थ वाला भी देखो, उसमें बोला दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम, जब इस स्किल्स को वो लर्न करेंगे, वो समझेंगे। कोई भी प्ले है, जैसे कि ये जंगल से लिंक कर दिया है, इन्वायरमेंट से लिंक हो गया, जैसे आपका ये वाला प्ले,
फिर कुछ हम ट्रैफिक के से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ट्रैफिक से लिंक करेंगे तो उसको भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा, कि मतलब कोई पुलिस वाला बना हुआ है, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो जो रूल्स को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगी इस वजह से। तो हम ये कह सकते हैं जो थर्ड वाला ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है, थर्ड वन है, ठीक है, थर्ड वाला इसका आंसर है, ठीक है। और बाकी फोर्थ देखो, प्ले करने से स्किल्स भी डेवलप होती है, उसमें सेंस भी बनती है, और मास्टरी ओवर देयर बॉडी, उसकी बॉडी पे क्या होगा, मास्टरी गेन कर लेती है, उसकी बॉडी उसी की तरह वर्क करेगी फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फिफ्थ। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, ठीक। इसमें कहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है कि जो इनवाइट थिंक क्रिटिकली, जो क्रिटिकली थिंक कर सकता है, मतलब कैसा सोच सकता है, जो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे कि डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप उसका उत्तर जानते हो। तो ये आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन है रटा रटाया, या और कहीं क्वेश्चन आपने देखा है, आपको उसका उत्तर पता है, तो आप ढूंढ लोगे, तो कोई ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा है, जैसे आपको पता है 4 और कहीं लिखा हुआ है 2+2, तो बोला ये तो पता है आपको, तो ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्रिटिकल की बात नहीं कर रहा है। फिर क्या है, कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर सिचुएशन। सिमिलर सिचुएशन ऐसा है कि अगर आपको दिखा दिया कि पानी कैसे पीते हैं, मान लिया जाए पानी कैसे पी रहा है, ठीक है, या जंप कैसे कर रहा है, और वैसे ही सिमिलर कुछ सिचुएशन को कर रहे हो, या फिर आपको ये बता दिया कि बल्ब कहाँ से जल रहा है, आप उसी उसी चीज़ को क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो इसमें भी क्या है, कोई क्रिटिकल बात नहीं होगी। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोला उसने, डिफरेंट वेज, हम क्या नए तरीके हो सकते हैं हम सॉल्व करने के, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि ये 1 मिनट, जैसे आप समझिए इसको कैसे। इसमें बोला है व्हाट आर द डिफरेंट वेज, जैसे कि 4 है, ये तो आपको फिक्स है कि ये हमें पता है, लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक है, वो करेगा भाई 3+1 भी तो 4 होता है, क्या होगा, ये भी 4 होता है। फिर दूसरा और कोई बंदा मिल गया मान के चलो, बोलेगा क्यों क्यों अगर मैं 0+4 कर दूँ तो भी तो 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, 4 दे रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट वेज है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर, सही आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, वो क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसमें क्रिटिकली ऑब्जर्व करना था, कौन सा डिफरेंट वेज बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है प्रोग्रेसिव क्या है, इसमें क्या बोला है हमारा, प्रोग्रेसिव क्या है प्रोग्रेसिव क्वेश्चन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करिए, इसमें प्रोग्रेसिव मतलब क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। जैसे देखिए पहला बोला है लर्निंग बाय डूइंग, आप खुद करके देख रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर कोई सम ग्रुप है मान के चलो, अब ग्रुप में क्या है, सब लोग एक दूसरे की सहायता से कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, प्रोजेक्ट मेथड हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा है थीमेटिक, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग। तो रैंकिंग कभी भी याद रखना, जब प्रगतिशील की बात है तो रैंकिंग की बात हम नहीं करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम इकाई की जो बात कर रहे हैं, रैंकिंग इकाई से नहीं करेंगे बात। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग और लेवलिंग, हमें लेवल नहीं करना है बच्चों को, छात्रों की लेवलिंग करेंगे हम, क्या लाइन से लगाएंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये बेकार है, ये और अच्छा है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार, तो ऐसे हमें लेवलिंग, जो लेवलिंग करते हैं वो स्टूडेंट्स की हमें लेवलिंग नहीं करनी है। फोर्थ बोला है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग, हमें रैंकिंग कभी नहीं करनी है बच्चों के साथ। तो हमें प्रगतिशील क्या होगा, वो खुद करके देखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, 1, क्या बनेगा, 1, ठीक है। जो बच्चा खुद करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, प्रोजेक्ट मेथड भी उसमें यूज़ करेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग भी यूज़ करेगा, बच्चा कुछ सीख रहा है तो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील हो गया है बच्चा, कुछ सीख रहा है ना, तो प्रगतिशील शिक्षा सीख रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन की बात। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है एक्सप्लेन, इसमें जो एक बताएगी कथन में ये कहा गया है, क्या कहा है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसके बारे में हमें बताना है कि
व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन सा प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा होगी हमारी जो ये बताएगी कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, अपने जो एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ अपने आप में क्या है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है क्या। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं इसमें। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्या पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है हमारा ऑप्शन कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज, क्या हमें सिर्फ पढ़ते ही रहना चाहिए, जितना हो सके हमें पढ़ते ही रहना चाहिए, आप खुद बताइए। तो स्कूल स्वयं को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कोई बात नहीं है, इससे ना हमें कुछ सीख मिल रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। अच्छा, ये कह रहा है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ये हिंदी में लिखा था, स्कूल में लिखा है, ओ इंग्लिश में लिखा है कि स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो स्कूल कभी ये नहीं कहता है कि बच्चे को उसके जो एक्सपीरियंस है उसके लाइफ से एक्सपीरियंस से नहीं सिखाया जाए, क्योंकि स्कूल तो उल्टे पे ये बात करता है हमारा कि बच्चों को हमेशा एक्सपीरियंस से ही सिखाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं जो हमारी NEP 2020 स्टार्ट हो चुकी है, उसमें भी देखें आप तो बच्चों को पे बताया गया है कि जो उसका मातृभाषा है उस पर वर्क करना चाहिए, उस तो मातृभाषा पे वर्क करना चाहिए, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखता है बच्चा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल और नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा, उसने कहा है एजुकेशन इन स्कूल, सिर्फ स्कूल मतलब इसका मतलब क्या है कि इस हिंदी में देखें थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंग्लिश में देख लिया आपने कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। इसमें कह रहा है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करते करे क्या, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल एजुकेशन स्कूल सिर्फ जो स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षा स्कूल के अंदर है वही सोशल और कल्चरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है। आप खुद बताइए कि ऐसा होता है क्या। हुँ? कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, बताइए आप। बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो सोचो। फिर लास्ट है लाइफ इज़ द ट्रू एजुकेटर, क्या जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन ही सच्चा शिक्षक है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी, और ये दो ऑप्शन भी नहीं हो रहे हमारे। तुम्हारा क्या बचा, थर्ड वन, मतलब क्या है, इस एजुकेशन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट क्या करता है, मतलब प्रतिबिंबित कर रहा है, क्या कर रहा है, सोशल और नेचुरल वर्ल्ड से वो जोड़ रहा है एजुकेशन, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। फिर बताया देखो इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, तो एजुकेशन के अपने आप में एक जीवन है कह सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है, ये उन्होंने पूछा है। तो एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, तो ये दोनों चीज़ ही बताता है। कैसे बताता है, जैसे आप आपके बहुत मित्र मिले, स्कूल पहुँचे आप, चार मित्र मिले, जैसे मान लीजिए चार मित्र हो गए। ठीक है, अब चारों मित्र ये मान के चलो ये कहीं गुजरात का है, और कहीं मान लीजिए आप यूपी का है, कोई हरियाणा से है, और कोई दिल्ली से है। तो आप चारों को देखेंगे तो एक रिफ्लेक्ट, ये तो सोशल हो गया, सोशल लाइफ से जुड़ रहे हैं, साथ में क्या नेचुरल वर्ल्ड बता रहे हैं कि जैसे भाई ये गुजरात का है, ये अपने बारे में बताएगा कुछ, है ना। फिर जैसे यूपी वाला है वो भी अपने बारे में कुछ बताएगा कि वहाँ की परंपरा कैसी है, क्या क्या कैसे रूल्स फॉलो होते हैं। फिर ये जो हरियाणा से है वो भी अपने बारे में बताएगा कि हरियाणा में कैसे रहते हैं, वहाँ का खान पान कैसा है ना, तो सोसाइटी कैसी है। और ये हमारा क्या है, दिल्ली वाला है बंदा है, वो भी बताएगा कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एजुकेशन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, तो एजुकेशन क्या है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, सोशल और नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन को पढ़ा जाए जरा। तो एट्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन खोलवर्क थ्योरी। तो खोलवर्क थ्योरी क्या है हमारे, एक चीज़ आप याद रखना, जो खोलवर्क थ्योरी है हमारी मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, मोरल, मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, मोरल डेवलपमेंट के बारे में खोलवर्क थ्योरी बात करती है। अब जैसे इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा है हिज थ्योरी, इसमें क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है खोलवर्क थ्योरी में, कॉन्ट्रीब्यूट कौन उसके साथ होगा, क्या योगदान कौन दे रहा है खोलवर्क थ्योरी में। तो हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है, सपोर्ट कर रही है एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, बताइए आप। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, थ्योरी हैज़ एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, तो टेस्टिंग प्रोसीजर कभी नहीं होगा, खोलवर्क के साथ टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं होता है। और
फिर इट इस्टाब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, एक्शन की बात हो रही है तो एक्शन खोलवर्क थ्योरी में एक्शन नहीं करता क्योंकि मोरल डेवलपमेंट की बात तो कर रहा है लेकिन एक्शन की बात नहीं करेगा। हिज बिलीफ इन दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर, तो ये वाला कंसेप्ट खोलवर्क ने नहीं कहा है। तो खोलवर्क किसका समर्थन करता है, पहला हमारा इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड मोरल मेच्योरिटी, किसकी बात करेगा, कॉग्निटिव और मेच्योरिटी। हमेशा याद रखना इसमें कि कॉग्निटिव वर्ड जरूर जुड़ता है और बाकी जिस फिलोसफर ने जो बात कही है, जैसे इस खोलवर्क है तो खोलवर्क ने किसके बारे में कहा है, खोलवर्क थ्योरी है, ये मोरल के बारे में बात करते हैं। तो कॉग्निटिव तो जुड़ना ही जुड़ना है, साथ में क्या हमारा मोरल भी जुड़ गया, तो पहला आंसर इसका क्या होगा, पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर। ये क्या है, पियाजे से लिंक करता है, किससे करता है, सॉरी पियाजे से नहीं, ये वाइगॉट्स्काई से लिंक करता है, किससे करता है, वाइगॉट्स्काई से। ठीक है, तो वाइगॉट्स्काई से ये लिंक करता है। अब जो वाइगॉट्स्काई से लिंक कर रहा है ये वाली थ्योरी हमारी, तो क्या बोला गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हमें ये बताना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। फेज़ व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, इसने ये कहा है कि फेज़ व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, क्या मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉसिबल होगा क्या, फेज़ व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉसिबल होगा क्या इसमें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डेवलपमेंट फेज़ व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, क्या कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग पे डिपेंड करेगा कि जो फेज़ होगा डेवलपमेंटल फेज़ व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, तो ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका समर्थन करता है, सपोर्ट का समर्थन करता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, थर्ड वन है। फोर्थ ऑप्शन फिर भी देखेंगे हम। पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विदड्रॉन, तो विदड्रॉन वापस नहीं लिया जा सकता, वापस नहीं, वो सपोर्ट देगा वापस नहीं लेगा, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। हिंदी में भी देखें आप इसके ऑप्शन, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, तो अधिकतम की बात नहीं करा है। उसने ये कहा है जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो ये बात नहीं बनेगी। तीसरा क्या है, एक संदर्भ को जिससे बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, लेकिन सहयोग की बात करिए तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसमें क्या है, सहयोग वापस, तो वापस नहीं लेगा सहयोग। ठीक है, कहने का मतलब क्या, इसको समझें जरा आप। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, अब उसको इस पॉइंट तक आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ तक अपने आप आ गया है। अब जब वो इधर से इधर तक पहुँचेगा तो इधर जो ये सपोर्ट मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये जो सपोर्ट मिलेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने का जो सपोर्ट, इसी सपोर्ट को कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। क्या कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें बोल रहा है एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी, हिंदी में क्या है, उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें बोला है ऑप्शन पहला क्या है, रिफर टू मैन विथ फेमिनाइन ट्रेट्स, रिफर टू मैन स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, रिफर टू मैन विथ फेमाइन ट्रेट। दूसरा क्या है, हैज़ अ बैलेंस ऑफ वट, हैज़ अ बैलेंस ऑफ वट आर जनरली कंसिडर मैस्कुलिन एंड फेमाइन ट्रेट, इसमें क्या है, बैलेंस की बात करी है। थर्ड क्या है, टेंस टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, क्या दृढ़ और अहंकारी होगा क्या। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टीरियोटिपिकल, क्या है, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रिवेंट इन द सोसाइटी, तो समाज में, फोर्थ ऑप्शन क्या है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसमें क्या है, जो एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी है ये क्या करता है, बैलेंस, क्या करता है, हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर मैस्कुलिन एंड फेमाइन ट्रेट्स, तो ऐसा व्यक्ति है किसी बंदे का कि जिसके अंदर बैलेंस है, मतलब क्या है, जितना फेमाइन गुण होंगे उसके अंदर, क्या होंगे, फेमाइन गुण होंगे, उतना ही क्या होगा उसके अंदर, मैस्कुलिन गुण भी होंगे, क्या होंगे, मैस्कुलिन गुण भी होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। ठीक
ठीक है। तो मतलब बैलेंस है, मतलब वो होता है जिसके अंदर क्या है, दोनों ही, उस व्यक्ति के अंदर दोनों ही फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों ही गुण बराबरी में होंगे। किस में होंगे? बराबरी में होंगे। जैसे महिला के भी होंगे उसी में उतने ही गुण, और उतने ही पुरुष के गुण होंगे, उतने ही महिला के उतने ही पुरुष के गुण होंगे। वही एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है। क्या होता है? एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी वाला बंदा कौन होगा? जिसके अंदर उतने ही गुण महिला के होंगे और उतने ही पुरुष के अंदर वो बैलेंस बना के चलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? सेकंड वन होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो जेंडर रोल कैसे अर्जित कर सकता है? ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन क्या है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे तो मीडिया के द्वारा समझा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। समाचार में देखते हैं, उन्हें बताया जाता है कि उस लड़के ने किसी को मार दिया, कहने की बात है। या फिर उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सम्माननीय काम किया। अब जैसे किसी लड़की ने अच्छा काम किया तो बहुत, उस बच्ची ने बहुत सम्माननीय काम किया, उस बच्ची ने क्या? फर्स्ट रैंक लाया। उस बच्ची ने क्या? फर्स्ट रैंक लाया। या उस बच्चे ने सेकंड रैंक लाया, या उस बच्चे ने फर्स्ट रैंक लाया। तो ये क्या है? इससे पता लग रहा है। तो मीडिया हमारी बात करती है। ठीक है। तो इससे क्या है? जेंडर रोल को एक्वायर किया जा सकता है। सोशलाइजेशन से भी क्या होता है? सोशलाइजेशन से भी क्या है? जेंडर रोल एक्वायर किया जाता है। सोशल में आप देखते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा, लड़के हैं तो पैंट शर्ट लेके आ रहे हैं, जो लड़कियां हैं उसके लिए फ्रॉक आ रही है या फिर सूट लेके आया जा रहा है। तो इससे भी हमारा क्या है? जेंडर रोल्स एक्वायर हो जाता है कि हाँ, कि कौन सी चीज़ किससे लिंक, कौन सी चीज़ लड़के से लिंक हो रही है और कौन सी चीज़ लड़की से लिंक हो रही है। तो सोशलाइजेशन भी एक कल्चर है हमारा, कि कैसे पूजा करनी है, कब कौन पूजा कर रहा है, कैसा क्या है कस्टम है। तो इससे भी हमारा क्या है? पता लगता है। लेकिन ट्यूशन से ट्यूशन से बात नहीं बनेगी, ट्यूशन से बात नहीं बनेगी। तो इसमें क्या किया? एक्सकैप्ट। तो एक्सकैप्ट क्या है? एक्सकैप्ट ये है कि भाई तीनों फॉलो हो रहे हैं, चौथा ही नहीं हो रहा। तो एक्सकैप्ट जब आ गया है तो हम किसको फॉलो करेंगे? फोर्थ वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? फोर्थ वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इसमें बोला है वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन डेट। ठीक है। इसमें क्या बताना है? क्रिटिक बताना है। मतलब क्रिटिक मतलब क्या होता है? आलोचना। क्या होता है क्रिटिक मतलब? आलोचना। वन मिनट। क्रिटिक मतलब क्या होता है? क्रिटिक मतलब होता है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। तो इसमें कौन सी आलोचना करी गई है? ठीक है। तो आलोचना के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे दे आर लार्जली मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर बेस्ड। जब भी बेस्ड वाली बात आएगी ये थोड़ा क्या ऑड मीनिंग देता है। क्या देता है? ये हमें ऑड मीनिंग देता है। जैसे इसमें भी देखें पक्षपाती की बात आ रही है। क्या आ रही है? हिंदी में देखें तो क्या आ रही है? पक्षपाती की बात आ रही है। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो पक्षपाती की बात आ रही है। तो क्रिटिक मतलब क्या? आलोचना में पक्षपाती ही आ रहा है। आंसर हमें पहले मिल गया, लेकिन इसके हमें ऑप्शन भी समझने पड़ेंगे। जैसे सेकंड ऑप्शन समझिए, देयर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंतर्गत आता है। डिफ़िकल्ट होती है लैंग्वेज। टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेट टू अन लार्ज पॉपुलेशन। तो जो परीक्षण बड़ी आबादी, थर्ड वाला देखें, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सीटेट है, सीटेट सभी बच्चे नहीं देते, क्योंकि कुछ यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं, कुछ एसएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं, कुछ रेलवे का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो हम सब पे क्या कर सकते हैं? लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके है? ये स्टैंडर्ड टेस्ट पे अंतर्गत आता है। फिर क्या? डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी। क्योंकि बच्चे की डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी, चाइल्ड एबिलिटी की क्लियर पिक्चर नहीं देता है। कौन? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। क्यों नहीं देता है? क्योंकि देखो जैसे उसने टेस्ट दिया, मान के चलो उसकी स्पीड कम थी उस समय, उसके मान के चलो सिर्फ आए, मान के चलो 105 ही नंबर आ गए, लेकिन उसे पूरा टेस्ट आता था। उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, इसलिए क्या है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता चाइल्ड एबिलिटी की। क्या नहीं दे सकता? चाइल्ड एबिलिटी की क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता है। ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? हमारा वन है। क्योंकि इसमें क्या है? पक्षपाती की बात है, उसने आलोचना ही पूछा था और पक्षपाती ही जो बेस्ट आ गया, तो इसका आंसर हमारा वन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करिए। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? ये जो थ्योरी है ये किससे लिंक है? ये है गार्डनर जैसे। किससे लिंक्ड है? ये है लिंक्ड है हॉवर्ड गार्डनर। किससे लिंक है? हॉवर्ड गार्डनर से लिंक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, पहली चीज़। फिर उसके बाद आप देखें क्या होगा इसका, तो मल्टीपल से ही समझ सकते हैं बहुत सारा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सेकंड वाले ही देखें आप, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। क्या है? इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बाकी ऑप्शन भी हम सर्च करेंगे, इसका आंसर लेकिन सेकंड ही है। ठीक, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेट, बात नहीं बनेगी तेज़ी से, ये नहीं है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस से कोई लिंक नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद अफेक्टिव पेडागोजी, नहीं, वो पेडागोजी से नहीं, सिर्फ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर। और सेवरल काइंड्स की बात करिए, कितने अनेक प्रकार की, मतलब बात करते हैं इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, तो इसका आंसर क्या है हमारा सेकंड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या है फॉर लर्निंग, किसकी बात करिए, एक है फॉर लर्निंग और दूसरा क्या है ऑफ लर्निंग। तो देखो फोर जो होता है ये फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये क्या होता है, क्लास के अंतराल में हो, अंतराल कहने का मतलब कि ड्यूरिंग, उसी के दौरान, किसके होगा, ड्यूरिंग की बात करेगा, क्या करेगा, ड्यूरिंग की बात करेगा। जो ऑफ होता है ये करता है लास्ट में, जब होता है एंड में, कब होता है, एंड में होता है। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। जो फोर होगा, जैसे कि मान के चलो दूर आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेला, किसी ने बॉल मारा, किसी ने कैच ले लिया, तो ये ड्यूरिंग की बात है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया। लेकिन ऑफ क्या होगा, जब एंड में, अब कौन जीता कौन हारा, क्या है, विन किसने किया और लूज़ किसने किया। ठीक है, तो ये क्या है, जो विन और लूज़ हो रहा है ये क्या है हमारा एंड में होगा, कब होगा ये, एंड में होगा, कि लूज़ हो रहा है या विन हो रहा है, तो एंड में पता लगेगा, तो एंड वाली कंडीशन हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चिल्ड्रन नोज प्रोग्रेस, चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ठीक है, एंड अचीवमेंट लेवल। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्या बोला इसने, अचीवमेंट लेवल की बात करिए, पहला ऑप्शन देखें, अचीवमेंट लेवल है या फिर क्या है, प्रोग्रेस की बात है, अचीवमेंट लेवल और चिल्ड्रन प्रोग्रेस। ठीक है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग, मतलब क्या है, पहले बच्चे से जान लो कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसी के हिसाब से उसे पढ़ाया जाए, तो ये बात नहीं बनेगी। ये क्या है, फॉर लर्निंग और असेसमेंट लर्निंग की में इसके इस टर्म का कोई मतलब नहीं निकलेगा। थर्ड वाला कह रहा है असेसमेंट चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज और परफॉर्मेंस, मतलब क्या है, हमें आकलन तो करेंगे हम बच्चे का, लेकिन प्रदर्शन प्रदर्शन करना है क्या हमें, मतलब परफॉर्मेंस को बताएंगे क्या, पीरियडिक इंटरवल में उसकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन क्या हो रहा है, तो नहीं, और ये भी नहीं बता रहे हैं। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। अच्छा, मॉनिटर करिए आप चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस है उस पर निगरानी रखेंगे आप, तो बिल्कुल नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बच्चे ने क्या किया, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, कि बच्चे ने जैसे टेस्ट दिया, जैसे प्रोग्रेस, जैसे बच्चे ने पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, उसमें क्लास में टीचर को पता लगता जा रहा है, या पहले ही दिन आया, उसने 2-3 घंटे पढ़ाई किया, उसमें टीचर को समझ में आ रहा है बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, हर चीज़ को देख रहा है, उस पर कोई मॉनिटर नहीं कराया जा सकता, तो प्रोग्रेस का भी पता लग रहा है। अचीवमेंट क्या है, जब इसका जो एंड हो, एंड में जब टेस्ट लिया जाएगा उससे पता लग जाएगा कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो इससे क्या है, तो जो फोर लर्निंग होगा वो ड्यूरिंग में रहेगा आपका, फोर लर्निंग क्या है, ड्यूरिंग में रहेगा। और जो आपका फोर लर्निंग क्या है आपका, ये देखिए आप जो फोर लर्निंग है आपका, वन मिनट, ये जो फोर लर्निंग है वो क्या है आपका, ड्यूरिंग में है। ये फोर लर्निंग आपका क्या है, फोर लर्निंग आपका है ड्यूरिंग में, ये फोर लर्निंग आपका ड्यूरिंग में होता है। और जो ऑफ होता है, ऑफ लर्निंग, ये हमारा एंड में होता है, क्या होता है, एंड में होता है। ठीक है, ये एंड में होता है और ये क्या होता है, ड्यूरिंग में होता है। तो जो फोर लर्निंग है उस हिसाब से क्या ड्यूरिंग में देखेंगे तो उससे हमारे चिल्ड्रन प्रोग्रेस के बारे में पता लग रहा है। और जो हमारा ऑफ लर्निंग है वो एंड में, तो उसका अचीवमेंट पता लग रहा है कि एंड में क्या होता है, उस एंड में ही हमें पता लगता है कैसा उसका अचीवमेंट है। ठीक है ना, उसकी रैंकिंग क्या होगी, तो वो लास्ट में ही पता लगती है, उसके एंड में क्या होगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 14th है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। देखो जो सी सी ई है, जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये क्या है, ये 2009 में आया था हमारा एक्ट। ठीक है, आरटी एक्ट था जो हमारा, ये कब आया था, 2009 के साथ ही आया था ये। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे स्कूल में जो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक होता है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक, इसमें बोला इट हैज़ बीन मैंडेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट टू इंडिया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये पहला ही इसका क्या है,
नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नॉट रिलेट, तो ये तो रिलेट करेगा, मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई ये तो रिलेट करेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट उससे रिलेट करेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये भी इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कोलास्टिक क्या है, ये क्या है, स्कोलास्टिक भी है, क्या है, स्कोलास्टिक, और को स्कोलास्टिक क्या है, को स्कोलास्टिक, दोनों मतलब स्कूल के वातावरण से पूरा लिंक करता है ये हमारा, तो ये भी सही हो जाएगा। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, बिल्कुल सही बात है कि फोकस करेगा चिल्ड्रन अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, कैसे कैसे फोकस कर रहा है बच्चा, कैसे कैसे आगे चीज़ें सीख रहा है, तो ये भी सही बात है। फिर है इट हैव लेवल, लेवल नहीं करना है कि हम उसको लेवल कर देंगे बच्चे को एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट, कि अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा रख दिया है सबसे ऊपर, फिर क्या है स्लो रख दिया है, और फिर रख दिया है पुअर बच्चा, तो हमें क्या लेवल नहीं करना है। तो इसका जो नॉट रिलेट क्या नहीं होगा, तुम्हारे फोर्थ वाला ऑप्शन ही रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमें फोर्थ वाला ऑप्शन को रिलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें लेवल करेगा बच्चे को क्या करेगा, लाइन से लगा देगा, क्या करेगा, बच्चों को लाइन से लगाएगा, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया ना उसे सोचने की क्षमता को आगे बढ़ने दिया जाएगा, उसको पहले ही बता दिया जाएगा तुम बहुत धीरे हो, तुम आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी पॉलिसी को क्या है, आरटी एक्ट में नहीं रखा गया है, ये सब क्या है बाहर ही कर रखा है। इसलिए क्या है जो इसमें अलग अलग बताया गया है कि कौन नहीं है रिलेट, तो यही वाला रिलेट नहीं है, फोर्थ वाला ही हमारा क्या है रिलेट नहीं है, और इसका आंसर जो है लास्ट वाला है। बाकी सब क्या है लिंक करता है, सीसी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन से ये तीनों क्या है लिंक करते हैं। और इसका आंसर क्या है फोर्थ, इसका आंसर क्या है फोर्थ वाला, इसका आंसर क्या है फोर्थ है। ठीक है, तो ये हमारे कितने थे आज के क्वेश्चन, थोड़ी हम चर्चा करते हैं इस पर। आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे, कितने थे, 15 क्वेश्चन थे, ये हमने करे। अब नेक्स्ट 15, ये हमारा पहला पार्ट था आज, पहला पार्ट था इसमें, इस सीरीज़ का PYQ सीरीज़ का हमारा पहला पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट हम फिर सेकंड पार्ट अब लेके आएंगे हम इसका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ ही लेके आएंगे, सॉरी, ठीक है ना, कितना लेके आएंगे हम, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ हम लेके आएंगे, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो 15 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, पार्ट 2, और इसको हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, फिर और मैं आपसे यही इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद जो ये क्या है PYQs चल रहे हैं, आपको पता ही समझ ही गए होंगे। तो ये जो PYQs हैं ये 2018 के हैं, कब के हैं ये 2018 के PYQs हैं। ठीक, और ये 15 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं CDP के। अब नेक्स्ट 15 हम कल जहाँ तक हो सका, वरना परसों में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 15, और तो हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 2018 के CDP के। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे ओवरऑल 2000, फिर हम 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।